पंजाब में धान की खेती बड़े क्षेत्र में होती है। धान की खेती यहाँ किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देती आई है। खरीफ का सीजन शुरू ही होने वाला है और पंजाब की बात करें तो धान की बुआई में कुछ ही दिनों का समय यहाँ रह गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि पंजाब के किसान खेती की बढ़ती लागत को लेकर परेशान है। खेती महंगी होती जा रही है और इसने किसानों को आगे की खेती के लिए चिंतित कर रखा है। पंजाब में धान की खेती की लागत को लेकर बताया जा रहा है कि जहां 2025 में 1 एकड़ धान की खेती में यहां 56,000 रुपए तक का खर्चा आता था, तो वहीं अब ये खर्चा 2026 में बढ़कर करीब 61,050 रुपए तक पहुंच चुका है। बता दें कि पंजाब में किसानों का कहना है कि डीजल और खाद की कीमतों में तेजी ने उन्हें ज्यादा प्रभावित किया है। वहीं जमीन के ठेके की बात की जाए तो पंजाब में इसमें भी बढ़ोतरी होने की बात रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ जमीन का ठेका यहाँ 42,500 रुपए हो गया है और मजदूरी तथा कीटनाशकों की कीमतों ने भी खेती पर दबाव बढ़ाने का काम किया है। अब धान की एमएसपी की बात की जाए तो धान की एमएसपी में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 72 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इससे किसानों पर दबाव कम होने और किसानों के आय में तेजी की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस बढ़ोतरी को किसान वर्तमान हालात में कम राहत पहुंचाने वाला बता रहे हैं। उनका कहना है कि 72 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी काफी नहीं है, क्योंकि खेती में हर चीज महंगी हो रही है। 2025 में धान की एमएसपी 2,389 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो अब बढ़कर 2,461 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। किसानों का कहना है कि अगर 1 एकड़ में 30 क्विंटल धान निकलता है तो 72 रुपए की तेजी के हिसाब से किसान की आय में केवल 2160 रुपए का इजाफा होगा। अब पंजाब में किसानों की खेती लागत में बढ़ोतरी को किसानों की आय को सीधा प्रभावित करने वाला बताया जा रहा है। किसान कहते हैं कि बचत कम है और लागत बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि 2025 में 1 एकड़ में जहां बचत करीब 15,530 रुपए तक हो जाती थी, तो वहीं अब खेती की लागत बढ़ने से ये 12,780 रुपए पर आ गई है। किसान कहते हैं कि ये बचत भी तब होगी जब फसल पर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, और अगर मौसम या फिर रोग ने फसल को प्रभावित किया तो घाटा तो होता ही है और मुआवजे की जरूरत भी पड़ जाती है। बता दें कि सरकार किसानों को खेत में कम फर्टिलाइजर और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने की सलाह इन दिनों दे रही है। किसानों का रुख प्राकृतिक और कंपोस्ट खाद की ओर मोड़ने की है, पर किसान कहते हैं कि ये आसान नहीं है। किसानों का कहना है कि ये अचानक नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकारों ने ही अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खेती को बढ़ावा दिया था और अब तुरंत इसका इस्तेमाल कम से कम करने की बात कही जा रही है। किसानों का कहना है कि फर्टिलाइजर और रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम होगा, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा। किसान कहते हैं कि अचानक फर्टिलाइजर और रासायनिक खाद का इस्तेमाल खेतों में फसल के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। किसानों का कहना है कि अगर रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर का उपयोग एकदम कम कर दिया गया तो इससे आर्थिक नुकसान की संभावना बढ़ सकती है। इन सब के बीच किसान जैविक खेती की ओर बढ़ने के लिए किसानों को आर्थिक सुरक्षा और वैकल्पिक सहायता सरकार द्वारा मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि पंजाब में लगभग 31.94 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की खेती होती है। खेती की उन्नत तरीकों को अपनाने में पंजाब के किसान हमेशा से आगे रहे हैं और यही कारण है कि पंजाब में धान की खेती बेहतर और बड़े पैमाने पर होती है। इस तरह पंजाब भारत के सबसे बड़े चावल उत्पादक राज्यों में से एक है, जो देश के कुल चावल उत्पादन में लगभग 11% का योगदान देता है। पंजाब के पटियाला, संगरूर, फिरोजपुर और लुधियाना जैसे जिले चावल की खेती में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि चावल की खेती में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पंजाब में भूमिगत जल के अधिक दोहन ने राज्य में अंडरग्राउंड वाटर लेवल को भी प्रभावित करने का काम किया है। हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ के कारण राज्य में धान और खासकर बासमती की उपज पर और इससे कुल उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई थी। अब वर्तमान में खरीफ का सीजन नजदीक है, पर पंजाब में किसान खेती की बढ़ती लागत, खासकर डीजल और उर्वरक की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चिंतित हैं।